एक बड़े शहर के आलीशान घर में सीता नाम की एक नौकरानी काम करती थी। घर की मालकिन शालिनी देवी बहुत अमीर थी, लेकिन दिल से सख्त। सीता रोज रसोई में काम करते हुए थोड़ा थोड़ा खाना छुपाकर ले जाती थी। शालिनी देवी को शक होने लगा, ये नौकरानी खाना चुरा रही है। एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि आज इसे रंगे हाथों पकड़ना है। रंगे हाथों पकड़ी गई। उस शाम शालिनी देवी ने सीता का पीछा किया। सीता घर से निकली, सीधे शहर के बाहर एक टूटे फूटे गोदाम की तरफ। वहां जो दृश्य दिखा, उसे देखकर मालकिन के कदम रुक गए। सच्चाई जिसने दिल हिला दिया। सीता उस गोदाम में 5-6 भूखे बच्चों और एक बूढ़ी औरत को खाना खिला रही थी। बच्चे खुशी से कह रहे थे, आज भी दीदी खाना लाई है। सीता बोली, जब तक मेरे हाथ चलते हैं कोई भूखा नहीं सोएगा। शालिनी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। असली सच, सीता की खुद की बेटी एक हादसे में मर चुकी थी, और ये सारे बच्चे उसी झुग्गी के अनाथ बच्चे थे। वह चोरी नहीं कर रही थी, वह भूख से लड़ रही थी। अंत जो दिल छू जाए। शालिनी देवी आगे आई, सीता के पैर छुए और बोली, आज से तुम नौकरानी नहीं, इस घर की बेटी हो। उस दिन से हर रोज उस घर से गोदाम नहीं, एक छोटा सा आश्रम चलने लगा। शालिनी देवी ने सीता को बेटी का दर्जा दे दिया था। घर, इज्जत, प्यार, सब कुछ। अब सीता नौकरानी नहीं, घर की जिम्मेदार सदस्य थी। गोदाम वाले बच्चे अब पढ़ने लगे थे, पेट भरने लगा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन पुलिस घर पहुंची। आरोप था, घर से कीमती गहने गायब हैं। घर वालों की नजर अनजाने में फिर सीता पर टिक गई। सीता का दिल टूट गया। वही शक, वही दर्द, सीता की खामोशी। सीता ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की, बस बोली, अगर मेरा जाना आपको सुकून देगा तो मैं चली जाऊंगी। शालिनी देवी चुप रहीं, क्योंकि सबूत सीता के कमरे से मिले थे। रात को शालिनी देवी को सीसीटीवी फुटेज मिला। चोरी सीता ने नहीं, बल्कि घर के रिश्तेदार बेटे ने की थी, जो जुए में फंसा था, और गहने सीता के कमरे में छुपा दिए गए थे। सुबह शालिनी देवी ने सबके सामने सीता से माफी मांगी, लेकिन सीता ने कहा, माँ, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। सीता ने शहर में एक छोटा सा अनाथालय शुरू किया। शालिनी देवी हर महीने वहां जाती और कहती, आज मुझे 2 बेटियां मिली, एक तुम और एक इंसानियत। सीता का अनाथालय अब कई बच्चों की दुनिया बन चुका था। हंसी, पढ़ाई, उम्मीद, सब था। एक दिन अनाथालय के बाहर एक आदमी आकर रुका। नाम था रमेश। सीता का चेहरा पीला पड़ गया। वह उसका बीता हुआ दर्द था। रमेश सीता का पति था। शराब, जुआ और मारपीट, इन्हीं वजहों से सीता उसे छोड़कर भागी थी। एक दिन रमेश ने नशे में उनकी बेटी को धक्का दे दिया था, और वही हादसा सीता की जिंदगी बदल गया। रमेश बोला, लोगों को बता दूंगा कि तू मेरी बीवी है, पैसे दे वरना बदनाम कर दूंगा। सीता टूट गई, लेकिन भागी नहीं। सीता का साहस, उसने शालिनी देवी को सब सच बता दिया। पहली बार सीता ने डर के बजाय हिम्मत चुनी। शालिनी देवी बोली, अब चुप नहीं रहेंगे। रमेश की पुलिस में शिकायत हुई। पड़ोसी, डॉक्टर, पुराने रिकॉर्ड, सब सामने आए। रमेश गिरफ्तार हुआ। सीता को कानूनी आजादी मिली। कुछ महीनों बाद सीता उसी अनाथालय की डायरेक्टर बनी। शालिनी देवी ने अनाथालय को अपने नाम कर दिया, सीता आश्रय। बच्चों ने कहा, माँ, अब कोई डर नहीं है। सीता मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे, पर इस बार कमजोरी के नहीं, जीत के। औरत की खामोशी कमजोरी नहीं होती। सच देर से सही, लेकिन इंसाफ जरूर आता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।